एसएससी सीजीएल 2022 में आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया होगा या आगे जो देने वाले हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि पेपर का जो लेवल है, मैंने जैसा आपको बताया था स्टेनो में भी सीपीओ में भी जिस हिसाब से पेपर आया था कि रीजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग आ रही है। जैसे मान लो कि रीजनिंग में कॉन्क्लूजन्स डाइस के क्वेश्चंस आप सभी के आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो रीजनिंग आपकी कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ आपकी थोड़ा इजी आ रही है। ठीक है, लेकिन एडवांस से भी आपके कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा रहे हैं। बाकी इंग्लिश में जिस हिसाब से पेपर देखा गया उस हिसाब से आपका क्लोज टेस्ट आपका आ रहा है। ठीक है, किसी किसी में आपका कंप्रहेंशन भी आपका आया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में आपका प्रिपोजिशन मतलब इस बार इन्होंने अलग से कुछ चेंजेस किए हैं। पूरा सेंटेंस है, उसके बाद बीच में है तो उसमें आपको एंटोनिम्स बताने हैं, एंटोनिम्स उसका बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी के आए हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट ने भी आपका टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हैं आपके क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी आ रही है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन इस बार अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल आपका अच्छा रहा है। लास्ट ईयर से लेवल बहुत अच्छा है। इंग्लिश में भी कुछ चेंजेस इन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो इस बार हर बार आपका 10 टाइम सेलेक्ट किए जाते हैं, इस बार भी किए जाएंगे। लेकिन वैकेंसी 37,814 है, तो उस हिसाब से 3,70,000 के समथिंग कुछ हैं, 78,000 के समथिंग कुछ कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले कैंडिडेट जो 1 लाख कुछ सेलेक्ट होते थे उससे 3 गुना कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम रहने वाली है। तो आपके पास इस बार एक बेहतर चांस बनता है कि कहीं ना कहीं आप फाइनली मेंस के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है, तो मेंस के लिए आप जुट के एकदम से मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मेंस में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो समझ लो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। तो अभी से ही मेंस के लिए पढ़ो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मिनिमम अगर आपने लगभग 120 भी स्कोर कर लिया है तो आप हर कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो जाओगे, इवन चाहे आप अनरिजल्ट में भी हो। ठीक है, ये आपका मिनिमम 120 है, लेकिन इसके ऊपर आप जो भी स्कोर करोगे वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग ही है। तो मेन जो आपको फोकस रखना है, मेंस पे रखना है। पेपर का जो लेवल है, रीजनिंग आपका टाइम टेकिंग है, मैथ में आपका इजी है, बट लेकिन एडवांस पे कुछ क्वेश्चन आपके आए हैं। और इसके अलावा आपका जो इंग्लिश है उसमें आपका इंग्लिश में थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किए हुए हैं, आप देख सकते हो प्रिपोजिशन पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, ईडियम्स आपके सेंटेंस में आपके पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे आपके पूछे गए हैं। और बाकी जीए में तो आपका सब नॉर्मल ही है, जो पहले आता था उसी हिसाब से आपका आ रहा है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल आपका लास्ट ईयर से अच्छा है, तो कट ऑफ के कम जाने के आसार आपके हैं। तो अभी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, बाकी जीए वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, जितना आपको आता है उतना करके आओ। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है रीजनिंग, मैथ और आपका इंग्लिश, तो मेन आपको टाइम मैनेजमेंट करना है इन तीनों में। रीजनिंग में कई लोग टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, मिनिमम आपको 18 से 20 मिनट आपको रीजनिंग में लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो।